हाँ गांव वालों, अभी देखो अगला क्वेश्चन करेंगे स्टॉक मेथड। बच्चा लोग कौन सा मेथड? स्टॉक मेथड। वेरी गुड। लास्ट टाइम पे एक नॉर्मल क्वेश्चन था, आउटपुट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ द आउटपुट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट, नॉट अ नेक्स्ट प्रोसेस। सिंपल, उसी प्रोसेस का स्टॉक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे हाथ में। आप सबकी बुक में पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इसके लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अ केमिकल कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट व्हिच पासेस थ्रू 3 consecutive process A, B and C for the month of January 2017। अब यहां पे आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस 30 पर केजी, 60,000 इसका डायरेक्टली पर मतलब यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, मशीन एक्सपेंस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड है। ये सब अमाउंट आप मुझे बताओगे। नॉर्मल लॉस आपको 20-30 दिया हुआ है, एकदम सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड इन द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू, तुमको करने बोला है, मेरे से करवा रहे हो, पाप चलेगा तुमको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स एंड स्टॉक अकाउंट्स। बेटा स्टॉक अकाउंट्स ध्यान रखना। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, बताओ टाइम कितना हो रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टाइम कितना हो रहा है? 1:06 मैं 1:04 समझता हूं, क्योंकि हमने थोड़ा पढ़ा भी 2 मिनट तक। ठीक है ना, तो 1:04 से हमने स्टार्ट किया है इस सम को। सर इन द बुक्स ऑफ लिखना भूलना नहीं तो पाप चढ़ेगा, और पाप चढ़ेगा तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जो भी हो। उसके बाद प्रोसेस ए है ना, we'll write here what? Process A, account, and when you have mentioned account over here, you have to mention what? Debit. You will mention what? Credit. Simple है। चलो नेक्स्ट, अभी आपका ये बनेगा कॉलम का हेडिंग्स, और हेडिंग्स एक ही बार लिखना है, हर प्रोसेस में लिखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो जोर से। वेरी गुड। नेक्स्ट यूनिट रेट अमाउंट, इसमें क्या लिखते हैं बोलो? शिंदे गवर्नमेंट नहीं बोलता, अच्छा यूनिट रेट अमाउंट बोलता है, पर्टिकुलर नहीं बोलता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। क्या लिखेंगे बोलो? यही प्रोसेस है, यही स्टेप है ना। हमेशा बिना देखे बिना सोचे आप ये समझ सकते हो कि पोस्टिंग क्या होगी। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, और सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। और जो जब मैंने क्वेश्चन वेल आई रीड दैट क्वेश्चन, वहां पे कुछ 60,000 यूनिट था, और उसकी पर केजी अमाउंट दी हुई है 30 रुपीज। करेक्ट? सो मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख इंटू 3, 18 लाख। करेक्ट? 18 लाख नहीं, 18 लाख और 18 लाख कितने? 18। तो ये हो गया 18 लाख। यस और नो? अब बाकी के एक्सपेंसेस बताओगे मुझे। फर्स्ट क्या है? टू प्रोसेस मटेरियल। हाउ मच? 2 लाख। डन। नेक्स्ट? टू डायरेक्ट लेबर। अच्छा तू मेरे को लेबर बोल रही है बेटा? अच्छा 2 डायरेक्ट लेबर। हाउ मच? 2 लाख। देन नेक्स्ट? मशीन एक्सपेंसेस। हाउ मच? डायरेक्ट लेबर पे 80%। डायरेक्ट लेबर कितने आपका? 2 लाख है। 2 लाख का 80% 1,60,000। तो ये लिखूंगा मैं 1,60,000। डन 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 डन। नेक्स्ट? अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बेटे? 1,84,000। 1,84,000 लिख दिया मैंने। अब क्रेडिट साइड सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा? बाय नॉर्मल लॉस। कितना शाना बच्चा लोगे तुम लोग? परसेंटेज कितना है? 20%। किस पे कैलकुलेट करूंगा? 60,000 पे। 12,000 आएगा। सेल वैल्यू बोलो कितना है उसका? 12। देखो ना 12,000 आया ना बराबर। अब उसका नॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 12। एग्जैक्टली। सच्ची कसम से लिख दूं मैं यहाँ पे 1,44,000 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। यस और नो? नाउ आउटपुट इज गिवन और नॉट? चेक इट इन अ क्वेश्चन। आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर। तो आप सब जानते हो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं बाय आउटपुट, है ना? ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट कितना? 46,000। अब बेटा यहाँ पे आप 500 देखा, अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने बोल दिया मेरे को, नहीं तो गवर्नमेंट के नहीं तो कानूनी जुर्म हो जाता था मेरे ऊपर। चलो जितना जोर से मैडम ने बोला है ना, डरा दिया है मैडम ने मेरे को। अब बेटा क्या करना है? जैसे आउटपुट लिखा, अपन ने कसम खाया था, आउटपुट जैसे लिखेंगे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ऐसा हाथ करो, कसम खाओ, बोलो आउटपुट जैसे लिख के खत्म हुआ क्लोज कर देंगे अकाउंट। वेरी गुड। अब क्लोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 है, और ये कितना होगा टोटल? ये कम रहेगा, एबनॉर्मल लॉस मिलेगा आपको। क्या बात है, मार्कर भी धोखा दे रहा है आजकल। तुम लोग पढ़ने का मूड है कि नहीं है? है ना? फिर ये मार्कर क्यों ऐसा धोखा दे रहा है? ये 60,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। सेम 60,000 विल बी हियर, और ये कम ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 46 प्लस वो 58 ही होता है, प्लस 500 आई थिंक बैलेंसिंग बचे, प्लस 12,000। 46,500 प्लस 12,000, 48,500, 58,500, 1,500 का अब नॉर्मल लॉस मिलेगा आपको। बराबर। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? बाय अब नॉर्मल
लॉस लॉस, और डेबिट में मिलता तो एबनॉर्मल गेन गेन, टू एबनॉर्मल गेन, करेक्ट। अब जैसे ये मिल गया हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, पर यूनिट, यानी इसका रेट निकालना है, करेक्ट और नॉट। और रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट कितना है, 20, 22, 23, 60, हाँ 25,44,000 एग्जैक्ट 25,44,000। फॉर्मूला याद रखो, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑफ डेबिट माइनस नॉर्मल यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, बराबर। चलो 25 लाख इसका टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस 1,44,000 टोटल अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ डेबिट 60,000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस हाउ मच, 12,000। ये हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय हाउ मच, 48। आई थिंक इट कम टू 50 एग्जैक्टली। चलो 50 में यहां पर भी मेंशन करेगा और 50 इधर भी मेंशन करेगा, मल्टीप्लाई 75,000 इट विल बी 75,000, 23 लाख 25,000, डन डन आर डन डन। अब आप जब इसको टोटल करोगे इट विल बी योर 25,44,000 डन, एंड अगेन इट विल बी व्हाट 24,44,000। यही आएगी ना टोटलिंग इसकी। नाउ यू विल प्रिपेयर व्हाट, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा अभी, प्रोसेस ए, बोलो जोर से, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। आपकी कॉलम फिर से सेम रहेगी, दिस इज योर पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। छोटा बनाना है, ज्यादा इसमें पोस्टिंग रहती ही नहीं है। जैसे ये बनाओगे आप, सबसे पहला यहाँ पे लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखोगे बोलो, नहीं सुना ही नहीं दिया, वेरी गुड, टू ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा, चेक करो 6,000, और इसकी रेट क्या है इसकी, एग्जैक्ट सही बोल रहे हो ना, 29। समझ में आ रहा है, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करोगे इसको, बेटा वो बिना प्लास्टिक का कैलकुलेटर देना जरा, 1,74,000। अच्छा ये लिख दिया 1,74,000 ओपनिंग स्टॉक लिखा, उसके बाद उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे टू आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए अकाउंट, राइट, हाउ मच, 46,500 50 के रेट से, एंड इट कम्स टू 23,25,000। अब इसकी टोटलिंग करेंगे ना हम लोग, अब इसकी टोटलिंग में ये कितना आएगा देखो, 46,52,500 आएगा। ये चेक कर लो आप, मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। हाँ अच्छा, अब इसकी टोटलिंग कर दो, यहां मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। शिंदे गवर्नमेंट क्लोजिंग स्टॉक बुक में दिया होगा, चेक करो, खाली यूनिट 7,500 बच्चा 7,500 लेंगे, और अगर इसका रेट दिया होगा इग्नोर करोगे, सुशांत सर इसका रेट आप क्या करेंगे, बुक में इग्नोर करेंगे, इसका रेट हम लोग यही ले लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट 50। सिंपल है, मल्टीप्लाई करोगे 7,500 इंटू 5, 37,500, 37,500 सिंपल। अब इसकी क्लोजिंग करो, इसको टोटल करो, 3,75,000 गलत, 3,75,000 राइट 3 लाख, हाँ बोल बेटा नहीं मेरे को मारना है चाहती है तू, इतना चिल्ला रही है मेरे ऊपर। नहीं मैं एक्चुअली ये जीरो यहाँ लगा के फिर खुद ही भूल गया था, ये जीरो इधर आ गया, 75,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 3,75,000 सिंपल। नाउ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देखो, ये 3 लाख आना चाहिए रे, 75,000 1,50,000, हाँ राइट है, फिर 75 150 देन 75। अभी बाय क्लोजिंग स्टॉक के नीचे क्या लिखते हैं, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सिंपल। अब वो बताने के लिए तुमको इसका टोटल बताना पड़ेगा, 24,99,000, 25 लाख में 1,000 कम। अब नाउ 52,500 सेम यहाँ लिखना है मुझे, ये लेस कर दूंगा तो अमाउंट कितना बचेगा, 55,000, करेक्ट और नॉट, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, अरे यस और नो। अब नाउ 24,99,000 यहाँ पे मेंशन किया, माइनस कर दो उसको, 3,75,000 को बैलेंसिंग फिगर आएगा, नहीं सुना, 21,24,000 है ना। दिस विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस बी अकाउंट, क्या आएगा अभी, जोर से बोलो, प्रोसेस बी अकाउंट। पक्का समझ में आ रहा है, यस सर, कोई दिक्कत आपत्ति चाय पत्ती है, फुल शान पत्ती है, यस सर, अरे क्या बात है। ये कॉलम हमेशा खराब बनाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। यूनिट रेट अमाउंट
पर्टिकुलर, यूनिट, रेट एंड अमाउंट. सिंपल. अगेन दिस आउटपुट विल बी ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम Process. टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, राइट. Yes, sir. प्रोसेस भी नहीं लिखा, बी अकाउंट. चलो ये लिखेंगे ना हम लोग 55,000. अच्छा एक चीज और चेक कर लो आप. Sir, process इसको A account. हाँ, sir. आई एम सॉरी, ये तो बी बना रहा हूं मैं एक्चुअली ये बताने के लिए बहक गया थोड़ा सा. 21,24,000 डिवाइड बाय 55,000. चेक करो रेट और लिखना है वहां पे अपने को, और वो 50 आएगा आई थिंक. नहीं चेंज हो रहा शायद. चेक इट आउट. 21,24,000 डिवाइड बाय 55,000. अरे कैलकुलेटर है ना यहाँ पे. सी 21,24,000 डिवाइड बाय 55,000, इट कम्स टू 38.618, राइट. सो विल मेंशन हियर 38.682 कर देता हूँ इसको. 30. हाँ बोल बेटा. 45,000 divided by 21,200. 52,500 minus 7,500 आएगा. हाँ. 45,000, not 55,000. अरे यार मैंने कैलकुलेट किया था. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये रफ किया एंड इट विल बी व्हाट 45,000. मैंने फास्ट किया था एकदम. सो दैट्स कंप्लीटली माई मिस्टेक. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू वेस्ट योर टाइम. 21,24,000 डिवाइड बाय 45,000 एंड इट विल कम टू 47.2. Yes, sir. सिंपल. 47.2. सो सेम विल बी हियर 47.2 एंड ये 45 हो जाएगा. 47.2 एंड नाउ 21,24,000. डन. Yes, sir. अब सारे वो एक्सपेंसेस विल मेंशन हियर. चलो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रोसेस मटेरियल. यस और नो. Yes, sir. थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं बिकॉज हमारा टाइम भी जा रहा है अब. डायरेक्ट लेबर टू मशीन ओवरहेड एंड लास्ट इज व्हाट, टू अदर एक्सपेंसेस. चलो प्रोसेस मटेरियल कितना है, Process material 5,07,500. 5,07,500. देन नेक्स्ट Direct labor 1,45,000. 1,45,000. Machine expense 150% of factory. तो 1,45,000 इंटू 150% प्रेस करोगे 2,17,500 आ जाएगा. Yes, तो sir. 2,17,500. देन अदर एक्सपेंसेस कितना है आपका, हाउ मच इज दैट अदर एक्सपेंसेस, नहीं बोलोगे. Other expenses. अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, नहीं sir. तुमसे झगड़ा नहीं किया तो इस बात पे झगड़ा करोगे. 2,25,000, sir. 2,25,000. 25,000. डन. Yes, sir. नेक्स्ट बाय नॉर्मल By normal loss. लॉस, हाउ मच परसेंटेज, 30. 30%. 30% किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये 45,000 पे करेंगे. 4.5 9 और 4.5 13,500 13,500 आ जाएगा ये. Yes, sir. अब इसका रेट कितना गिवन है देख लो, 40. 40. बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ये. नॉर्मल लॉस का सेलिंग रेट दिया था वहाँ पे 12 के बाजू में होगा ना, चेक करो. 14. मैं समझा था 40, ये लिखा मैंने 14. डन. सो ये देखो 13,500 इंटू 14 इट कम्स टू 1,89,000. 89,000. डन. Yes, sir. बाय आउटपुट हाउ मच इज गिवन, Output. हाँ गिवन होगा ना जैसे यहाँ दिया होगा 31,000. 31,000. ये कैलकुलेशन राइट है ना ये, हाँ sir. 31,000. अब जैसे तुमने लिख दिया क्लोज कर दोगे और क्लोज करोगे ये आ जाएगा 31 प्लस 13,500. मैं ना 500. मैं चेक कर लूंगा एक बार. ये लिखा मैंने 31,000 प्लस 13,500 इट कम्स टू 44,500. तो तुमको एबनॉर्मल लॉस मिल रहा है अगेन. 45,000 ज्यादा हो रहा है ना बेटा, तो 45,000 यू विल मेंशन हियर. यस और नो. और इसकी टोटल कितनी हो रही है 44,500, यानी यहाँ पे 500 कम है आपका. तो दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एंड यू विल कॉल इट व्हाट, बाय एबनॉर्मल लॉस. सिंपल. Yes, sir. कोई आपत्ति, बोल बेटा. वो मशीन ओवरहेड है ना उसका हाँ 150% लेना है. किसका? अदर एक्सपेंसेस का. अदर एक्सपेंसेस इसका. हाँ तो वो. अरे मैंने इस पे ले लिया इसको. हाँ डायरेक्ट लेबर पे नहीं लेना. शिंदे गवर्नमेंट क्वेश्चन ऐसा बोलेगी अब तुम. 3,75,000. अच्छा क्वेश्चन दिखाओ ना, एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ ना मेरे को. शो मी द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन. हाँ यहाँ पर हूँ मैं. अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड का राइट. ये 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड है बच्चा लोग. ये 150%. अब अगली बार क्या करूंगा मालूम है, क्वेश्चन में खुद ही देख लूंगा. सर मैं सही बता
नहीं नहीं, थैंक यू। ए मैडम के लिए क्लैप बनती है, जोरात क्लैप करा तो जोरात क्लैप करा, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये 2,25,000 लिया मैंने, सी 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 सी, 2,25,000 इंटू हाउ मच, 150 परसेंटेज, 3,37,500, सिंपल। तो यहाँ लिखेगा मैं 3,37,500, ठीक है। अब अगली बार से मैं क्या करेगा मालूम, एक क्वेश्चन मेरे पास रखूंगा, तो क्या है, मैं क्वेश्चन देख लूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अंडरस्टैंड। बढ़ू आगे, चलो। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग ने आउटपुट लिखा क्लोज कर देंगे ना, आउटपुट लिख लिया, एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया, तो अब क्लोजिंग करनी है ना आपको, तो इसकी टोटलिंग करना है और इसका रेट निकालना है। चलो रेट निकालने, रेट पे आपको मार्क्स है बच्चा लोग, ध्यान रखो इस बात पे, ये रेट पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट 21,24,000 प्लस 5,07,500 प्लस, ओके मैडम ने कर दिया है, मैं भी आधे तक कर चुका हूं तो मैं चेक ही कर लेता हूं। देन 2,25,000, इट कम्स टू 33,39,000, राइट। सो विल मेंशन हियर 33,39,000 माइनस हाउ मच, 1,89,000। आरती जी आप देख रहे हैं, 45,000 माइनस 13,500, अरे यस और नो, चलो इसमें से मैं माइनस करूंगा 1,89,000, देन विल गेट व्हाट, 31,50,000, करेक्ट। 31,50,000 डिवाइडेड बाय 45,000 माइनस 13,500 कम्स टू 31,500, तो एग्जैक्टली 100 आएगा इसका पर यूनिट, ठीक है। सो विल राइट हियर व्हाट 100 एंड विल राइट हियर व्हाट 100, तो ये हो जाएगा 50,000 एग्जैक्टली, और ये हो जाएगा 31 lakhs, सिंपल। नाउ इसकी टोटलिंग क्या आएगी तुम्हारी, यही 33,39,000 है ना, यही तो थी ना इसकी टोटलिंग, 33,39,000, सिंपल। एंड दिस अकाउंट इज ऑल्सो क्लोज्ड, क्लियर। विल मेंशन व्हाट, अभी क्या बनाएंगे हम लोग, विल प्रिपेयर व्हाट, प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट में अगेन पर्टिकुलर वो हो गया यूनिट, रेट एंड अमाउंट, बोलो यूनिट, रेट एंड अमाउंट, डन। तो सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेगा, मेरे को ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, अच्छा टू बोला क्या, डर गया मैं, शिंदे गवर्नमेंट तू मेरे को डरा रहा है बेटा। टू ओपनिंग हाउ मच, टू ओपनिंग स्टॉक है 5,000, 5,000, और उसका रेट भी दिया होगा बेटा, 6,000 के बाजू में रहेगा ना, पहले 6,000 था, देखो 70 रेट है इसका, तो ये 3,50,000 आएगा। सर कैसे, ये एक जीरो को वहां गया, 50,000 इंटू 7, 5 7 35, डन। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी अकाउंट, राइट। अच्छा अब इसमें कितना है मेरा आउटपुट, 31,000 यूनिट है और रेट है 100, देन मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलेगा, 31 lakhs, एग्जैक्टली, करेक्ट और नॉट। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखता है बच्चा लोग यहाँ पर 6,000, एंड इसके लिए हम लोग रेट यही वाला लेते हैं, है ना, उसका रेट इग्नोर किया जाता है, दिस विल बी योर 6 lakhs। नाउ अब इसकी क्लोजिंग करेंगे ना हम लोग, फिर ये हो जाएगा 36,000, एंड ये आ जाएगा जो भी आप कैलकुलेट करो, दिस विल बी 36,000 एंड लेस कर दूंगा, दिस विल बी 30,000 इज योर बैलेंसिंग फिगर। एंड यहाँ हम लोग बोलेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आता पण तुम्हाला नाही कळलं मी काय सांगतोय, कोई मैंने ज्यादा इंट्रो बात, थेरी बात नहीं किया, वो पूरा हम लोग ने क्वेश्चन किया हुआ है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, स्टेप्स याद रखने। तुमने कॉलम प्रिपेयर किया, जैसे कॉलम प्रिपेयर किया, डेबिट में तुमको सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, क्रेडिट में सबसे पहला नॉर्मल लॉस लिखना है। अगर आउटपुट गिवन है तो आउटपुट मेंशन करो, अगर आउटपुट मेंशन करोगे यू विल फाइंड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। हाँ अगर आउटपुट गिवन नहीं है देन योर बैलेंसिंग फिगर विल बी द आउटपुट। अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है, बेटा ये आउटपुट मेरे को क्वेश्चन में दिया ना, अगर ये नहीं देता तो मैं क्या करता, 60,000 यहां लिखता, 60,000 यहां लिखता, इसमें से इसको माइनस करता, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर 48,000 आता, एंड देन 48,000 विल बी माय आउटपुट। समझ आया बात? अच्छा अब आउटपुट गिवन था तो मेरे को एबनॉर्मल लॉस मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जब भी आउटपुट गिवन हो तो एबनॉर्मल लॉस या गेन मिले। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोलता प्रोसेस 1 का आउटपुट 48,000 है
तो क्या मेरे को एबनॉर्मल लॉस या गेन कुछ मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फिगर ही 48,000 आ रहा है। देखो ना, 60,000 माइनस 12,000, बैलेंसिंग फिगर 48, और क्वेश्चन में भी बोल दिया आउटपुट 48, तो कुछ भी मेरे को एबनॉर्मल गेन या लॉस, ये ध्यान रखना। 90% बच्चे ये सोचते हैं आउटपुट गिवन रहेगा मतलब एबनॉर्मल गेन या लॉस मिलेगा, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। सिंपल, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो भी सकता है, बट गिवन रहेगा तो मेंशन किया, एबनॉर्मल गेन लॉस लिखा। क्लियर? कोई आपत्ति इसको लेके? नहीं सर। बढ़ूं आगे श्योरिटी के साथ? तो अब इसकी क्लोजिंग, अरे देखो क्लोजिंग रहेगी, ये 33,50,000 हो जाएगा, 34 लाख, हाँ 34,50,000, 34 लाख माइनस कर दो 6 लाख, 28,50,000। अब इसकी डिवीजन करके निकालो रेट, 28,95,000 डन। बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी रहती है कि रेट हमेशा सेम आएगा, आता है लेकिन नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरीली। It's not mandatory that you will get the same rate as you get over here also. Understand? Should I go further? ये मिटा दूं, रफ कर दूं, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ डेबिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। अगेन एंड अगेन आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज एक बार लिख दिया तो आपको याद हो गया रहेगा, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार लिखो हर प्रोसेस में। एक बार आप भी पेपर में लिख देना, बस पेपर में आप भी एक ही बार लिखना। अब यहां पे मैं बनाने वाला हूं प्रोसेस बी सी अकाउंट, राइट? अच्छा बन गया यार, जगह अच्छी हो गई, लगा नहीं था मुझे इतना कर पाऊंगा मैं। प्रोसेस सी अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट, रेट एंड अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर यूनिट, रेट एंड अमाउंट, और इसमें क्या लिखना है अपने को यहां पर? प्रोसेस सी अकाउंट। डन? कोई आपत्ति यहां तक? शुड आई गो फर्दर? बच्चा लोग सबसे पहला इसका आउटपुट इधर इनपुट करेगा तुम, टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम बी अकाउंट, ठीक है? 30,095 के रेट से 28,50,000 1000 देखा, पाप चढ़ेगा। बढ़ूं आगे श्योरिटी के साथ? चलो सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। टू फर्स्ट इज व्हाट? प्रोसेस मटेरियल। हाउ मच? 3,85,000 टू डायरेक्ट लेबर। हाउ मच बेटा? 3 लाख। उसके बाद मैं मशीन को मैं बोल रहे हो? मशीनरी एक्सपेंस परसेंटेज में था कितना? डायरेक्ट दे दिया कितना? 160। देन नेक्स्ट अदर फैक्ट्री ओवरहेड। हाउ मच बेटा? 97,000 डन। चलो 97,000 बाय नॉर्मल लॉस। हाउ मच परसेंटेज? 40 40%? अरे टू मच यार, 40%? क्यों चला रहा है कंपनी है? 40% नॉर्मल लॉस निकल रहा है, 12,000 हो गया है ना? इसका 10% हुआ 3,000, तो 40% 12,000 हो गया। माय गॉड, बहुत ज्यादा हो गया यार। चेक करो 30,000 का 40%। तो अच्छा ठीक है, जाने दो, मेरा थोड़ी लॉस हो रहा है क्वेश्चन में वो। हाँ, देखो रेट क्या दिया? 16। लेट इट बी, वॉट एवर, मल्टीप्लाई कर दो। 192,000। बढ़ू आगे? देन विल मेंशन योर व्हाट? बाय टू आउटपुट नहीं लिखते ना शिंदे गवर्नमेंट? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स होगा, ऐसे लिखने का, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। हाउ मच बेटा? गिवन नहीं है ना उसमें, आउटपुट गिवन है। हाउ मच? 90। सी डायरेक्टली 19, ये लो 19 कर देता हूं इसको। डन। 19,000। नाउ 30 और ये कितना है? 12। कितना हो जाएगा ये? प्लस करो इसको, 21, 29। एबनॉर्मल लॉस ही मिलेगा अभी भी। चेक करो, ये 30,000 ही ज्यादा है तुम्हारा। इतना छोटा सा 1,000 एबनॉर्मल लॉस है,
12,000 प्लस 19,000 हाउ मच 31. 31 देख सॉरी आई एम सॉरी वो फास्ट करने के चक्कर में ये 31,000 एंड इट इज़ व्हाट 31,000 तो यहाँ पर कम है ना तो 1,000 ये बैलेंसिंग बचा ना यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 Abnormal loss. अब ऐसा करोगे अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे नहीं सर। तो एबनॉर्मल गेन है बेटा यस सर। बढ़ू आगे नहीं सर। चलो अब यहाँ पर बाय आउटपुट का रेट और एबनॉर्मल गेन का रेट कैलकुलेट करना हमारा टास्क है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस फटाफट करेंगे 28,50,000 प्लस 3,85,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 97,000 37,92,000 माइनस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 36 लाख डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 18,000 आएगा तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 18,000 कर दूं मैं 200 करेक्ट तो विल मेंशन हियर 200 मल्टीप्लाई करके 2 लाख आ जाएगा यस सर। विल मेंशन हियर 200 मल्टीप्लाई करो 19 लाख नहीं 38 लाख हाँ ये 38 लाख आएगा ना 38. डन 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 कोई आपत्ति दुपत्ति चाय पत्ती इन द होल प्रोसेस नो सर। विल गो फर्दर यस सर। चलो इसकी कैलकुलेशन कर दो खत्म कर दो इसको अभी ये फिनिश हो जाएगा इसकी 92,000. 39,92,000 दिस विल बी सेम 39,92,000 सिंपल सरल आसान Yes sir. कोई दिक्कत आपत्ति चाय पत्ती इतना ही प्रिपेयर करने बोला था यस और नो Stock account. प्रोसेस सी स्टॉक क्यों बना रहे हो जबरदस्ती बनाने बोला क्या उसमें देखो उसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या नहीं दिया कैसे बनेगा फिनिश गुड्स में जा रहा वेट 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 प्रोसेस सी के बाद मैं सोच रहा था आपको नॉर्मल गेन लॉस बता दो दिखाओ मेरे को हाँ आ जाओ सब बच्चा लोग आ जाओ साथ में ड्यूरिंग वैल्यू ऑफ ठीक है बना डालते इसको प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट तो हम लोग इसको ट्रांसफर टू प्रोसेस से स्टॉक लिखेंगे फिर टेक चलो क्वेश्चन में देता है हर बार तो इस बार भी दे दिया है नहीं हर बार नहीं देगा इसे ठीक है प्रोसेस बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट डन तो अब मैं स्टॉक अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे हालांकि मैं सोचा था कि एबनॉर्मल गेन लॉस बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग चलो प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट सबसे पहले बेटा पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट क्या मेंशन करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वेरी गुड टू ओपनिंग हाउ मच 4,000 डन रेट दिया रहेगा Rate दिया है उसको 145. 145 टू मच कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग ये लिखा मैंने 4,000 इंटू 145 इट कम्स टू 580 है ना ओके बेटी 5,80,000 यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग टू आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस सी हाउ मच 119,238 lakhs done Yes sir. by closing stock how much is given 3,000. रेट क्या लेंगे हम लोग यही लेंगे ना 200 200. कितना 3 lakhs नहीं 6 lakh 6 lakh. हाँ या ना Yes sir. यहाँ पे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स सिंपल अब क्लोजिंग कर दो इसकी ये कितना आएगा 23,000 सेम हियर 20 माइनस कर दिया 3,000 यू विल गेट व्हाट 20,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर अब इसकी टोटलिंग करो 43,80,000 अगेन हियर 43,80,000 लेस करो 37,80,000 डन खत्म यहाँ तो फिनिश हो गया Yes sir. चलो नाउ विल प्रिपेयर अच्छा अब टाइम देख लो यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा काम एग्जैक्ट टाइम देखो कितना हो रहा है 134 शुरू कब किया था 1-4 ये टू मच यार माय गॉड 30 मिनट्स टू मच हम लोग ने 20 मिनट्स में सॉल्व किया है वो भी 30 मिनट्स के अंदर तो एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस एंड कॉस्टिंग पैनल सब बनाया हुआ है सो इट टेकिंग टू मच टाइम आई थिंक आई एम गोइंग वेरी स्लो सो चलो कोई बात नहीं इतना ही बनाने बोला था इसमें एबनॉर्मल गेन लॉस बना दूं या नहीं बनाऊं
बना देते हैं। अच्छा ठीक है, बस करते हैं। चलो, लेट टुडेज दिस सेशन इज ओवर हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।